में आपको ये डाल भी देंगे। ये हमारा एक पोर्टल है api.pmsurya.bijliyojana.in। आशीष जी, आपसे थोड़ा निवेदन होगा कि ये एक लिंक होगा, आप चैट बॉक्स में डाल देंगे जो हमारे बिजली भाइयों को थोड़ा सा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके आगे हम करते हैं, ये है api.pmsurya.bijliyojana.in है। इसके तहत आप इसको लॉगिन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सीधे डिजिटल सेवा पोर्टल पे लेके चला जाएगा। आप अपना CSC ID को लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये एक डेटा मिल जाएगा आपको सीधे कि इन्होंने, एक सेकंड जस्ट मिनट, ये हम आपको वैलिड वाला दिखाते हैं। हमारे बिजली साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे करते भी जाए, आपको आइडिया लगेगा। कहीं आप अटकेंगे, कहीं पर दिक्कत आएगी तो आप अभी हमसे पूछ भी पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक बिल्कुल, ये हमारा ये बिजली भाई लॉगिन कर लेंगे। जिन्होंने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पे आपका टोटल काउंट दिखा देगा, जिसका नॉट वैलिड वाला होगा वो भी आ जाएगा, जिन लोगों का जितना वैलिड भी हुआ होगा वो भी आ जाएगा। तो हमें दोनों लोगों का, जो वैलिड वाले हैं जो नॉट वैलिड वाले हैं, दोनों का हमें सेकंड फेज में सर्वे करना है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक्सेल शीट भी डाउनलोड हो जाएगी, जिससे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने कितने लोगों का सर्वे किया था। इसमें देखिए कंज्यूमर का आपका नाम आ जाएगा, कंज्यूमर का IBRS नंबर आ जाएगा और कंज्यूमर का हमें मोबाइल नंबर आ जाएगा, जिससे हम इन लोगों का इस मोबाइल नंबर के थ्रू सेकंड फेज में सर्वे करना है। यहाँ से आपको टोटल लिस्ट मिल जाएगी, हमने फेज 1 में कितना रजिस्ट्रेशन किया था। अब हम यहाँ पे जाते हैं सेकंड फेज के सर्वे में कि हमें सर्वे कहाँ से करना है। ये हमारा एक नेशनल पोर्टल है pmsurya.gov.in। ये हमारा एक नेशनल पोर्टल है। इस पे हमें ये अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे हमारे पास, एक लॉगिन का आएगा, एक रजिस्ट्रेशन का आएगा। अब ये जो एक्सेल शीट मैंने आपको दिखाई थी, जो ये इन मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है जिनका आप सर्वे कर मतलब फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, इन लोगों का इस यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। एक हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं, 9977030644 DP एक OTP जाएगी इस कस्टमर के पास, उस कस्टमर से हमें OTP लेना है। OTP डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर ले रहे हैं। 2 मिनट में एक OTP का वेट कर ले रहा हूँ। OTP आई होगी, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तब तक वेट कर ले रहे हैं OTP आने का। अब जो हमारे नए कस्टमर हैं जो नहीं फेज 1 पे, तो एक बगल में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे एक OTP बताइएगा, आपके फोन पे आया होगा। एक बार दोबारा से बोलना। हाँ 3 हरीश फिर से बोलना। ठीक है, जैसे ये OTP हमने डाला, OTP डालने के बाद हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद कुछ ये बेसिक डिटेल्स रहेंगे, वो आपको फिल करना पड़ेगा, जिसमें एज पर अभी नाम यहाँ पे आ जाएगा, एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे खंडवा ईस्ट निमार का है तो आपका जो भी गांव होगा आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे, विलेज कर देंगे, और सिटी जो आपकी होगी वो सिटी मेंशन कर देंगे। पिन कोड जो होगा आपका वो आप यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर देंगे।
अब मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है डिड एनी CSC VLE हेल्प यू फिलिंग द एप्लीकेशन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन फिल हो रहा है वो CSC VLE की मदद के द्वारा हो रहा है या किसी और के थ्रू कस्टमर करा रहा है। तो हमारे VLE भाई एप्लीकेशन खुद फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेंशन करिएगा, ये मैंडेटरी है, आपको अपना खुद अगर खुद भर रहे हैं। और यहाँ पे अपनी CSC ID भी जरूर मेंशन कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं किसी का एक CSC ID लिख लेता हूँ, यहाँ पे CSC ID मेंशन जरूर करिएगा, जिससे हम आपको पेमेंट देने के लिए आसानी होगा कि आपने ही किया है ये एप्लीकेशन। उसके बाद एक लास्ट में जाते हैं, ये वो एप्लीकेशन मैंने लिया है जो आपका नॉट वैलिड के केस में चला गया था। इसके बाद फिर हम आगे आते हैं, ये कुछ हाइट है, जो सर्किल नेम लिखा होगा, डिवीजन नेम लिखा होगा, सब डिवीजन लिखा है, ये IBRS नंबर है। अब यहाँ पे एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड में लिखा हुआ है, वेरीफाई एंड वैलिडेट कस्टमर नंबर डिटेल फॉर डिस्कॉम API। इसका कहने का मतलब ये है, जिस नेशनल पोर्टल पे हम काम कर रहे हैं और बिजली का बिल जब हम जहाँ से जमा करते हैं उसका जो एक पोर्टल है और हमारे ये नेशनल पोर्टल है, उससे साथ इंटीग्रेशन होना। जो हम यहाँ IBRS नंबर डालते हैं उसके द्वारा क्लिक करते हैं, उसके साथ फेचिंग होती है, अगर वो मैच कर जाता है तो यहाँ पे आपका डेटा सारा उठा लेगा, अगर नहीं मैच हो पाता है तो ये नॉट वैलिड बता देता है। एक एग्जांपल के लिए हम करते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए ये जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक डेटा पूरा फेच कर गया है, यहाँ पे कस्टमर का नाम भी आ गया है, सारी डिटेल्स भी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जैसे कुछ नॉट वैलिड के केस के भी जो डेटा होगा आपका, जिनका बहुत सारे केसेस आए होंगे, नॉट वैलिड में चला गया है, वैलिड में करना, तो यहीं पे आपको यहीं क्लिक करके उसको वैलिड करना पड़ेगा। जैसे ये वैलिड हो जाएगा तो ये सारा डेटा उठा लेगा, तो मतलब आपका ये वैलिड हो जाएगा। जिसका पेमेंट नहीं आया है या जिनका नॉट वैलिड के केस में चला गया है, यहाँ से आप वैसे ही वैलिड करेंगे, वैसे ही आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा फर्स्ट पेमेंट और सेकंड सर्वे के लिए। अब आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक मोबाइल नंबर है हमारा, और अगर मेल आईडी कस्टमर के पास है, अगर दे रहा है तो आप यहाँ पे मेल आईडी मेंशन कर दीजिए, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे एक कैटेगरी दिया हुआ है, अब किस कैटेगरी में हम ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रेसिडेंशियल का कर रहे हैं, रेसिडेंशियल एंड वेलफेयर सोसाइटी का कर रहे हैं। तो हम रेसिडेंशियल का ही सर्वे कर रहे हैं, इसलिए हम रेसिडेंशियल पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा आ रहा है प्रपोज सोलर प्लांट कैपेसिटी किलोवाट में, कस्टमर कितने किलोवाट का प्रपोज कर रहा है, कितने किलोवाट का लगवाना चाह रहा है। जितने किलोवाट का लगवाना चाह रहा है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 3 किलोवाट या 1 किलोवाट या जितना भी प्रपोज कर रहा है आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, डिड यू वांट टू लोन, कस्टमर जो सोलर पैनल लगवा रहा है वो लोन के थ्रू लगवा रहा है या अपने खर्च के हिसाब से लगवा रहा है, जो भी कस्टमर बोलेगा आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर लोन पे कर रहा है तो यस कर दीजिए, बिना लोन के करा रहा है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि आप अगर डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसके घर का एड्रेस लिखिएगा। मान लीजिए आप खंडवा का है तो खंडवा आप लिखें, जो भी कस्टमर का एड्रेस होगा आप यहाँ पे सर्च करके लिख के सर्च कर देंगे तो डेटा आपका वहीं पे पहुंच जाएगा एग्जैक्ट। जैसे मान लीजिए कस्टमर का घर यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक ये आपका लेट नाउ उठा लेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको एक बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है, लास्ट 6 मंथ पुराना बिजली का बिल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चूज करेंगे, चूज करने के बाद एक ये मेरा ये बिल है अपलोड, इसको यहाँ से ओपन करेंगे और अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर देंगे लास्ट में। जैसे ही आप ये फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास जैसे आप लास्ट फाइनल सबमिट करेंगे तो इस तरह का आपके पास पेज आ जाएगा, जिसमें आपका ये एप्लीकेशन
एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, ई टोकन आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ये डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या उसके बाद काम करना है, ये वाले CSV का जो पोर्टल है, इस पोर्टल को आप दोबारा उस ओपन पे जाएंगे, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश पे सेलेक्ट करिएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे मान लीजिए इस निमार का मैंने किया है, और ड्रॉप डाउन करेंगे जिस कंपनी से आपका बिजली आता है। मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र से आता है, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र से आता है, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र से आता है। जो भी आपका नियर बाई क्षेत्र से आता होगा आप उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आपका IVRS नंबर जो होगा आप वो लिख देंगे, और जो यहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड करेंगे उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे MP-NP करके कुछ ऐसे ही नंबर्स लिखे होंगे जो आपको कॉपी करके यहाँ से सेव कर देना है, जिससे ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। वो डेटा को हम वेरीफाई करके आपको सेकंड फेज का पेमेंट रिलीज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये हो गया आपका, जो हमने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन किया था उनका हमें रजिस्ट्रेशन करना था। अब हमें वो चीज़ देखते हैं कि जो कस्टमर हमारे छूट गए हैं और वो उनका कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उनका हमें क्या करना, सेम वही प्रोसेस है हमारा, बस उनका क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है हमें। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह पे हम यहाँ पे वही मध्य प्रदेश चूज करते हैं, और शायद छिंदवाड़ा है, शायद छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश। और अकाउंट नंबर होगा इनका 80 जी, थोड़ा कंफर्म करिएगा, N1126027 851। ये IVRS नंबर। IVRS नंबर के बाद आप यहाँ पे कैप्चर डालेंगे। ये उनका है जिनका फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करना छूट गया है, या हम भूल गए हैं, या कस्टमर नहीं कराया फेज 1 में, उनका हमें यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ हो गया इनका। अब प्रोसीड कर देंगे आगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे 7974969791। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक टू सेंड मोबाइल OTP करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और कस्टमर के पास एक OTP जाएगी, वो OTP आप डाल के यहाँ से वेरीफाई कर दीजिएगा। और एक मेल ID का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मेल ID कस्टमर के पास है तो आप मेल ID कंफर्म डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। आशीष जी, मेल OTP आई होगी आपके पास मैसेज में। हाँ जी, हाँ जी। 710 जस्ट अ मिनट। 637 ये OTP डालेंगे। अगर मेल ID कस्टमर के पास होगा तो मेल ID डाल दीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। कैप्चर डाल के आप प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद जैसे ही होगा ये डेटा आपका ऑलरेडी सारा उठा लेगा। अब सेम वही इनके साथ करना। अब इनका एड्रेस लिखना है, लाइन 2 अगर होगा तो आप लिख दीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ये सब अगर लिखने की जरूरत होगी तो आप लिख दीजिएगा। सिटी भी आपका छिंदवाड़ा ही होगा तो आप यहाँ पे छिंदवाड़ा कर दीजिएगा। पिन कोड जो भी होगा एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे। पिन कोड आशीष जी प्लीज पिन कोड कंफर्म कर देंगे। 480001 480001 ये पिन कोड आएगा। हमारा वेली भाई है तो अगर यस कर दीजिएगा। CSC ID आप यहाँ से आप आशीष भाई अगर CSC ID आपके पास हो। हाँ मेरे पास तो नहीं है, नितेश जी से पूछ लीजिए। ओके,
2 मिनट मैं एक डालता हूँ, जैसे एक CSCID में हाँ, बता कोई रहे भी हैं डालिए। क्या? अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है। सभी लोग ये प्रोसेस करते भी जाएं अपना, जिससे कि आप लोग को भी आइडिया लग जाए, और कहीं कुछ दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ दीजिए। बाकी इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते जाएं, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। और ये सभी ध्यान दें कि हम लोग केवल अभी सर्वे कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि जिनका सर्वे होगा उन्हें रूफटॉप लगवाना ही पड़ेगा। क्यों रवि जी, ऐसा कुछ जी, कंपलसरी तो बिल्कुल, नहीं है ना? बिल्कुल आसिफ जी, बिल्कुल यही है। हमारा काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का है। बस बस उसके बाद अगर कोई कस्टमर पूछता है कि क्या खर्चा आता है, क्या चीज़ नहीं आता है, तो आप सर्वे करिएगा, डेटा सरकार के पास जाएगा, बिजली विभाग के पास जाएगा, उनके पास कॉल जाएगी, उनसे पूछा जाएगा भाई इतना खर्चा आ रहा है। वो अगर एग्री होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं एग्री होते हैं तो कोई बात नहीं, आपको आपके सर्वे का पैसा मिल जाएगा। ये एक सवाल भी आया हुआ था कि क्या उनके एग्री होने के बाद या सर्वे अप्रूव होने के बाद पे आउट मिलेगा, या फिर हम केवल सर्वे लॉगिन करके कंप्लीट कर देंगे तभी हमारा पे आउट बन जाएगा? देखिए, अभी अभी जैसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अप्रूव वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए अभी मैंने इसके फेस अभी इसके पहले एक करके प्रोसेस दिखाया था कि जैसे आप वहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे नाम वगैरह नहीं आ रहा था, पहले नाम नहीं आ रहा था ना, यहाँ पे जिस छिंदवाड़ा वगैरह आ रहा था। जैसे ही आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एन लगा के पहले एन लोगों ने लगा दिया होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई नहीं आएगा, डेटा इज नॉट अवेलेबल बताएगा। जैसे ही आप यहाँ पे एन लगाएंगे, किसी किसी केस में एन लगाने पे वेरीफाई हो जा रहा है, किसी किसी केस में एन लगाने पे नहीं वेरीफाई हो रहा है। जैसे ही वो वेरीफाई होगा ये डेटा ऑटोमेटिक सारा उठा लेगा, तो मतलब ये आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड है। बस आप इसके बाद आपको कुछ करना नहीं, जो बिजली बिल आप बस अपलोड करिएगा, लास्ट 6 मंथ पुराना ही बिजली का बिल अपलोड करिएगा। बाकी ये आपका, जैसे ये नाम पहले नहीं आ रहा था, और जैसे अभी मैंने इसके पहले करके दिखाया था आपको, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, नाम वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। जैसे यहाँ से वेरीफाई मैंने किया था, वेरीफाई करते ही सारा डिटेल आ गया, मतलब आपका ये वेरीफाई हो गया है। ओके, मतलब इस तो बात का एक, ध्यान देना है, बिजली बिल जो है वो 6 महीना पुराना होना चाहिए, ये एक विशेष बात बताइए आपने। हाँ जी, बस पुराना बिजली का बिल होना चाहिए। ओके, एक वेली भाई का क्वेश्चन आया कि सर एन लगाकर भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप मतलब एन लगा, एन हटा के वेरीफाई कर दीजिए। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, एन लगाने पे भी वेरीफाई नहीं हो रहा और एन हटाने के बाद भी वेरीफाई नहीं हो रहा, तो अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को डेटा दीजिएगा, वो हमारे पास आएगा, हम उसको एक बार चेक कर लेंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है। ये सभी के लिए कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, आप उनसे तुरंत संपर्क करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हम लोगों से संपर्क करेंगे और उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो आपको बताया जाएगा। एक हमारे पास CSC ID आई थी, तो मैंने एक CSC ID मेंशन किया। उसके बाद फिर ये सेम आगे बढ़ेंगे। हम रेसिडेंशियल पे क्लिक कर रहे थे, रेसिडेंशियल पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हम रेसिडेंशियल का ही सर्वे कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर ये कस्टमर कितने किलोवाट के लगवाना चाह रहे हैं, तो जैसे अभी मैंने पिछली बार बताया था वैसे ही प्रोसेस इसमें 1 किलोवाट लगवाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट लगवाना चाह रहे हैं, तो 1 किलोवाट हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए इनका छिंदवाड़ा है, अब एड्रेस एग्जैक्ट बहुत सारे बिजली साथियों ने मुझे आईडी भेज दी अपने पर्सनल में कि हमारी डलवा दो। ओके, ठीक है, ये तो हम ऐसे ट्रायल के लिए बता रहे हैं। बाकी आप अपने घर पे करिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताइएगा। वहां से सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसके बाद हम यहाँ पे बैठे, हमारे पास केस आएगा तो हम उसको सोल्यूशन कराने के लिए कोशिश करेंगे पूरी पूरी। जैसे मान लीजिए एक छिंदवाड़ा है मध्य प्रदेश, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्जैक्ट हमारा छिंदवाड़ा में चला गया। अब यहाँ पे जहाँ कस्टमर का घर होगा, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कहीं भी हो, आशीष जी थोड़ा कंफर्म करेंगे क्या? सिद्धिविनायक रेसिडेंसी प्रॉपर शहर में ही है? शहर में ही है। एग्जैक्ट आप यहाँ बता सकते हैं? सर्किट हाउस मुझे दिख नहीं रहा है क्लियर ओके, स्क्रीन में।
मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे ले लेता हूँ हम, जैसे यहाँ पे इनका घर होगा, तो हम इसके बाद यहाँ से देखिए लैटलॉन्ग उठा लिया यहाँ पे, उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देंगे। गलत हो गया लग रहा ऊपर। ओके, 4 क्या 8 जो बिजली बिल में मोबाइल नंबर है तो वही नंबर होना चाहिए, कंपलसरी है जो नंबर बिजली बिल में लिंक होगा? नहीं, जैसे अगर हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत पुराना होगा, नंबर भी खो गया होगा, नंबर भी चेंज हो गया होगा, तो ऐसा नहीं है। आप जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करेंगे वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका। तो उसमें ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना कि हमें वही नंबर चाहिए? नहीं, अगर वही नंबर हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप बिजली का बिल यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप बिजली का बिल लेके यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट हमारा यहाँ से होगा, ये हमारा फाइनल सबमिट हो गया। ये इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस तरह का आपके पास एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी, जैसे अभी हमने बताया था। इसको कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे, जैसे यहाँ बताया था, मध्य प्रदेश चूज करेंगे और यहाँ पे छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा शहर चूज कर लेंगे। और इसका पूर्वी क्षेत्र में आता है, पूर्वी कर देंगे। और यहाँ पे इनका IVRS नंबर डाल देंगे जो इसमें होगा। हमारा IVRS नंबर ये है, तो हम ये कॉपी करेंगे और इसमें हम यहाँ पे IVRS नंबर डालेंगे। और यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन नंबर है आपका, जो अभी हमने PDF के थ्रू डाउनलोड किया है, ये रेफरेंस नंबर है। इस रेफरेंस नंबर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इसको आप जरूर फिल करिएगा ध्यान लगा के, क्योंकि इसके ही डेटा से और नेशनल पोर्टल के डेटा से ही मैच करेगा, उससे हम आपका पेमेंट रिलीज कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हो गया, डेटा सक्सेसफुल हो गया हमारा। तो ये है। आज जैसे अब यहाँ से टोकन वाला भी देखेंगे, बहुत सारे वेरियस का क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब्सिडी कितने मिलेगी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस टोकन पे ये जितने किलोवाट का आप अपनी एप्लीकेशन भरेंगे, जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट का हमने भरा था, तो हमारा 30,000 रुपए का सब्सिडी मिलेगा। अगर 2 किलोवाट का करे होते तो 60,000 रुपए मिलता। अगर 3 किलोवाट करे होते तो हमें 78,000 रुपया सब्सिडी यहाँ पे दिखता। ये आप ये कस्टमर जब लगवाएगा उसको सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। हाँ जी, ये लास्ट में के पास प्रूफ रहेगा कि भैया मैंने एप्लीकेशन किया था, हमें ये सब्सिडी का लेटर हमें मिला हुआ है। ओके। और देवेंद्र जी, आपकी जो समस्या है एक बार आप अपने जिला प्रबंधक से बात कर लीजिएगा, वहां